फुले साहब की जयंती के अवसर पर हमारे साथ में हमारे मान्यवर ऐसे शख्सियत जिनको परिचय के मोहताज नहीं, सुग्रीव जी आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर एमपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर मान्यवर फुले साहब की जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे, क्या शब्द रखते हैं आप? माधव फुले की जयंती है आज और इस मौके पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाई जा रही है। हमारे अंचल में कुशवाहा बिरादरी के कम से कम 3-4 लाख लोग रहते हैं लोकसभा क्षेत्र में। अन्य बिरादरियाँ भी हैं, करीब 80-90% यहाँ माधव फुले के अनुयायी लोग निवास करते हैं। लेकिन वर्षों से वे लोग माधव फुले के अभी भी कई लोगों के क्षेत्रों में जाओगे तो उन्हें माधव फुले के बारे में अभी भी ज्ञान नहीं है, जागरूक नहीं है। मैं एक बात आपके सामने कहना चाहूँगा, हमारे बीच में कभी काशीराम साहब आए थे। काशीराम साहब के बाद में मैंने देखा माननीय सुखलाल कुशवाहा जी आए थे और सुखलाल कुशवाहा जी ने यहाँ पर जागृत किया पूरे मध्य प्रदेश में कुशवाहा बिरादरी को। कुशवाहा बिरादरी के साथ अन्य बिरादरी भी थे, पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों। उसके बाद में ऐसी चेतना आई हमारे समाज में कि यहाँ पर विधायक और मंत्री बनने लगे। आज हमारे बीच में सुखलाल कुशवाहा जी नहीं है। कभी हमारे बीच में आप ही पत्रकार जी के अलग से कह रहे थे कि इनकी पारक क्यों नहीं बनी, तो पारक ऐसे नहीं बनेगी। 1 या 2 विधायक बनने हैं, लेकिन हम दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। जब तक आप लोग इस प्रदेश के देश के हुक्मरान नहीं बनोगे, जब तक आप... चलिए सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आज केंद्र सरकार में सबसे ज़्यादा कुशवाहा समाज के ओबीसी वर्ग के लोग हैं। क्या वो ओबीसी वर्ग के लिए बात रखते हैं क्या? नहीं, केंद्र समाज में केंद्र में कहाँ पर है? केंद्र में वोटर के आज हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो कुशवाहा समाज से हैं, भारतीय जनता पार्टी से जीत करके आए हैं, ग्वालियर से ही ऐसे हैं, तो उनके लिए क्या नहीं? तो अब जो केंद्र में पहुंचेंगे जब देखेंगे जब बात रखते हैं क्या नहीं। लेकिन प्रदेश में तो वो शायद नहीं रख पाते हमारे लोग अभी, क्योंकि वो ऐसी पार्टियों से जीत कर आए हैं जो कभी भला नहीं चाहते। वो अपने भले के लिए हमारे बीच में से 1-2 नुमाइंदे उठा लेते हैं और उनको जिता देते हैं। और उनको जिस तरह से भुसभरा पड़ा होता है ना, जिस तरह किसी गाँव में किसी की पड़िया मर जाए, पड़ारा मर जाए, तो भैंस दूध जब नहीं देती तो उसके पड़ारा में भूस भर के उसके सामने रख देते हैं तो वो दूध देने लगती है। जब वो दूध निकाल लेते हैं उसका, तो उठा के उसको छान पे फेंक देते हैं उसको चप्पड़ पे। वही हमारे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। बहुत बड़ी बात आपने कही सर, बहुत बड़ी बात कही। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे, कैसे जागरूक करना चाहोगे? जिस महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने बच्चों का त्याग किया, अपने बच्चे नहीं किए, बच्चा मना पढ़ा लिखा कर सब समाज को जागरूक किया, लेकिन आज समाज उनको सिर्फ 365 दिन में से 1 दिन याद करती है, बाकी दिन तो भूल जाती है। समाज को महात्मा फुले ने कभी संदेश दिया अपने समाज के साथ साथ दलित, पिछड़े और सभी समाज जो महिलाएं हैं, सामान्य वर्ग जो शूद्रों विद्या न दिए था, यानी शूद्र तो सभी और स्त्री उनको भी पढ़ाने लिखाने का अधिकार महात्मा फुले ने दिया। उसके बाद में महात्मा फुले के जो वास्तव में जो विचार थे, अगर किसी ने ग्रहण किए इस देश में तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ग्रहण किए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है कि राजनीतिक वो चाबी है जिससे सभी ताले खुलते हैं। मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगा, महात्मा फुले के गुरु माना बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि राजनीतिक वो चाबी है जिससे सभी ताले खुलते हैं। अन्य पिछड़ा दलित समाज हो जो आज इस प्रदेश में दयनीय स्थिति में है, उस चाबी को ग्रहण कर लेगा और इस दिन अपने बलबूते पर जितना उनका वोट है लोकतंत्र में, उसके बलबूते पर काबिज हो जाएगा। महात्मा फुले की स्टेज यहाँ पर बनी है, अगर हम चाहेंगे तो पूरे जिले का नाम महात्मा फुले होगा। जो शासन की चलती है, प्रशासन भी शासन का शासक बनो। और शासक आप लोग किस बात को हमारे लोग शासक मानते हैं कि अगर भाजपा या कांग्रेस से 1-2 नुमाइंदा जीत के पहुंच गया तो बोलते हैं कि हम शासक हैं। वो लोग शासक नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया, बुधवार 80% आबादी हमारी और फिर भी हम पिछड़े हैं। हाँ, पिछड़े हैं ना। महात्मा फुले बाबा साहब की बात नहीं मानी, उनकी बात पर मानो और लोकतंत्र वोट पर कब्जा करो और नीति पर कब्जा करो। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, बहन कुमारी मायावती ने अकेले 2007 से लेकर 12 तक वहाँ पर शासन सरकार बनी थी। उसके पहले मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सरकार बनी थी। बिहार में सबके लड़के उनके उसका मायावती चाहती है कि महात्मा फुले के नाम से यूनिवर्सिटी हो, तो यूनिवर्सिटी बनती है। लड़के तो पटना और बिहार में काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा ये भी आप कुछ दिन तक आप ले सकते हैं, लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी आपका जान, अगर संविधान पे आँच आई तो सत्ता आएगी, जब आएगी रोडों पे लामबंद हो जाए। आपको 2 उदाहरण देना चाहूँ। 18 अप्रैल 18 का उदाहरण, जब दलित समाज के सिर्फ एक्ट में परिवर्तन किया तो सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा ने बाद में उनके सामने घुटने टेके, क्योंकि वो किसी भी सत्ता में नहीं थे। लेकिन उन्होंने 9 लोग इस ग्वालियर अंचल के शहीद हुए। मणिपुर में तुमने देखा होगा, मणिपुर में हमारे जो आदिवासी जाति के जो लोग हैं, इनको
बाबा साहब के राइट के अनुसार आरक्षण दिया गया है, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने उसमें जो सामान्य जाति के लोग हैं, मतई बिरादरी के लोग हैं, उनको उसमें शामिल कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? जो पहले से आप ले रहे थे लोग, उन्होंने सड़कों पर खून बहाया, उनकी माता बहनों ने हथियार उठा लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी कुछ ही दिनों पहले ये मोदी सरकार ने उस आरक्षण को वापस ले लिया। अब हमारे पास में बल अगर हम एकत्रित होते हैं, दलित हो, जाटव हो, कुशवा हो, गुर्जर हो, एक हो जाएंगे तो हम अपने अधिकार भी ले सकते हैं। अब एक सर 85% जब जाके एक नहीं हो पा रहे हैं, वो 5% 3% लोग हैं, वो एक होकर 85% पर राज करें, कब राज करेंगे सर? जब तक बाबा साहब और माधव फुले के विचारों को ग्रहण नहीं करोगे, इसी तरह से पिछड़ते रहोगे। मैं तो बार बार कहता हूँ कि राजनीतिक वो चाबी है, उस पर कब्जा करो और अब 85% के लोग भाईचारा बनाओ और प्रदेश और देश की राजनीति में जब तक 14 अप्रैल की क्या तैयारी है? हाँ, 14 अप्रैल में हम धूमधाम से जाएंगे। हमारे लोग तो पता नहीं क्यों डर गए, माधव फुले की रैली का वो परमिशन नहीं ले पाए। देखो, उनसे हम सीख लेना चाहिए। 14 अप्रैल को रैली भी निकलेगी और बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाएंगे, जिसमें हमारे कुशवा बिरादरी के साथ साथ पिछड़े अन्य दलित रैलियों के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर